दोस्तों आईडीपी आपको खुले दिल से अब जो है आइल्स की राइटिंग में या दूसरे मॉड्यूल्स में बैंड देने जा रही है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताने वाला हूं जो आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जैसे कि जिन स्टूडेंट का एग्जाम है 24 दिसंबर को या फिर जैन में जिनके एग्जाम है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को मिस नहीं कर सकते। मेरा नाम सतनाम सिंह सोहड़ा है और आप देख रहे हैं सतनाम सर आइल्स। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो बहुत कम स्टूडेंट्स को जिनके बारे में पता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 5.5 राइटिंग में जिनका स्कोर आता है उसके कुछ रीजंस होते हैं। तो आईडीपी की तरफ से उन्होंने ये बोला कि हम आपको अच्छे नंबर देंगे, क्योंकि मेरा आईडीपी के साथ सेशन हुआ था, लेकिन आपको ये वाली गलतियां नहीं करनी है जो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम पहली जो मिस्टेक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है काफी सारे इंस्टीट्यूट में जो टेम्पलेट्स है उसका यूज करवाया जाता है। स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आपने टेम्पलेट यूज करने हैं, तो प्लीज टेम्पलेट जो हैं आपको अवॉइड करने हैं। आपको नेचुरल राइटिंग अपनी लिखनी है, जो भी आपने स्कूल टाइम से सीखा है, जितनी भी बेस्ट इंग्लिश आपको आती है आपने वो लिखनी है नेचुरल तरीके से। आपने पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन का अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है जी, यही मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ओवर यूज हम किसी टेम्पलेट का करते हैं। टेम्पलेट जो होते हैं वो काफी ज्यादा हाई फाई और काफी ज्यादा फैंसी वर्ड्स उसमें यूज किए होते हैं। ऑलमोस्ट 8 बैंड या 9 बैंड का उसमें जो है वो यूज किया होता है। लेकिन जब आप उसमें अपने सेंटेंस ऐड करते हो, टेम्पलेट के बीच में जो आपने खुद के सेंटेंस ऐड करने होते हैं, तो वो उसका जो लेवल होता है 5 या 5.5 बैंड वाला होता है। तो जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि जो आपकी मोर देन 80% राइटिंग है वो रेडीमेड है, सिर्फ 20% सेंटेंस आपके हैं, और वो भी उसका भी लेवल जो है वो 5 या 5.5 वाला है। ठीक है जी, उनके पास हजारों जो राइटिंग के सैंपल उनके पास चेक होने के लिए आते हैं, तो आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो प्लीज अगर आप ओवर यूज करते हैं टेम्पलेट का, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है प्लीज अपनी नेचुरल राइटिंग लिखें और अपना बैंड स्कोर हासिल करें। चलिए हम सेकेंड चीज की तरफ बढ़ते हैं, वो है जी आपका ओवर यूज ऑफ सिनोनिम्स या रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सिनोनिम्स एंड रॉन्ग यूसेज ऑफ सिनोनिम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हर जो उनके टीचर है या इंस्टीट्यूट वाले हैं उनको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दे देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि वो पीपल वर्ड जो है उसको बार बार लिखने में उनको लगता है कि अगर वो बार बार यूज करेंगे तो उनका मार्क्स कट जाएगा, लेकिन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कैम्ब्रिज की बुक आप पकड़ो, कैम्ब्रिज की बुक में एग्जाम्पल दूंगा। आप कैम्ब्रिज की बुक में देखोगे पीपल वर्ड को 9 टाइम यूज किया गया है और कैंडिडेट को जो स्कोर दिया गया है आप हैरान हो जाओगे, उसको 8 बैंड दिए गए हैं, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इन राइटिंग, यू नो दैट। बट बहुत सारे स्टूडेंट उसकी जगह पर मासीज, होमोसेपियन, फोक और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं प्लीज आप डोंट, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। एज इट इज, जैसे आपको नेचुरल इंग्लिश आती है आपने वैसे ही यूज करने। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल जैसे चिल्ड्रन की है, चिल्ड्रन की जगह पर बहुत सारे स्टूडेंट आप जो है किड्स लिख सकते हैं, एडोलेसेंट्स, जुवेनाइल, टीनेजर्स, टोडलर, न्यू बॉर्न, ये सब चीजें हम लिखते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जो वाटर को भी रीफ्रेज करने की कोशिश करते हैं और उसकी जगह पर CO2 लिख देंगे। दिसे जी, देखिए जी, ये जो साइंटिफिक वर्ड है ना CO2, उसका कुछ यूसेज और है। जो चिल्ड्रन है उसका कोई सिनोनिम नहीं है। ये सारे वर्ड जो हैं वो इनफॉर्मल हैं और आपकी राइटिंग होती है फॉर्मल। जो पीपल है उसका भी कोई सिनोनिम नहीं है, सिर्फ आप इंडिविजुअल्स यूज कर सकते हो। और ये जो दूसरे वर्ड आप यूज कर रहे हो, जैसे मैं मासीज की एग्जांपल दे देता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको लंबी वीडियोस पसंद नहीं है। तो मासीस जो है वो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं, आपने रीडिंग में भी पढ़ा होगा कि उन्होंने इतने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जब हम किसी चीज की रिसर्च कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तब हम मासीस वर्ड को यूज करते हैं, नॉट इन आवर नॉर्मल लाइफ। तो जो हमारे राइटिंग टास्क 2 में जो आपको ऐसे आते हैं वो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल हमारे ह्यूमन बींग्स के ऊपर होते हैं। तो प्लीज आप ऐसे शब्द मत यूज करिए, आपका स्कोर बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। तीसरी बात हम कर लेते हैं, वो है अनक्लियर पोजीशनिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें मैं आपको राइटिंग टास्क 2 के लिए बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका एग्जाम है प्लीज इस चीज को मत मिस कीजिएगा। जैसे सपोज करो एग्री डिसएग्री,
पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट, या फिर डिस्कस बोथ पॉइंट जो है आपको नॉर्मली पता है कि ये हर एग्जाम में ऑलमोस्ट किसी ना किसी मॉर्निंग या इवनिंग स्लॉट में आ ही जाते हैं। तो ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपसे आपकी राय पूछी जाती है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट एग्री करते हैं। ठीक है जी, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। जैसे सपोज करो आपके सामने एक एग्जांपल है, इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज द बेस्ट वे टू सॉल्व ट्रैफिक एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, उनको लगेगा कि हम इसको 50-50 कर लेते हैं, या फिर उनको लगेगा कि वो इसको 30-70 कर लेते हैं, मतलब 30% एग्री और 30% एग्री और 70% डिसएग्री। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपकी पोजीशन पूरी तरह से खराब हो जाएगी। चाहे ये वाला क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट वाला है, लेकिन फिर भी आपको वन साइड ही जाना है। मैं आपको इसका रीजन जो है अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला। ठीक है जी, उसने आपसे पूछा है कि अगर ट्रैफिक और पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको पेट्रोल की कीमत को बढ़ाना होगा। क्या आप इसके साथ सहमत हैं? तो देखिए, उसने बेस्ट तरीका पूछा है। या तो आप इसको मानोगे कि ये बेस्ट है, या फिर आप इसको मानोगे कि ये बेस्ट नहीं है। अगर आपने ये मान लिया कि ये बेस्ट है, तो मतलब कोई भी और तरीका, बेस्ट का मीनिंग जिनको पता है वो समझ जाएंगे। थर्ड डिग्री एडजेक्टिव की यूज की गई है, मतलब सुपरलेटिव। तो बेस्ट मतलब यही बेस्ट है, इससे बेटर और कोई भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब आप 100% इसके साथ एग्री करोगे। या आप ये मानोगे कि ये बेस्ट नहीं है, तो मतलब आप ये मान रहे हो कि ये बेस्ट नहीं है, कोई और बेस्ट है या इससे ज्यादा बेटर है, तो इसका मतलब आप डिसएग्री कर रहे हो। इसमें पार्शियल वाली कोई बात नहीं है। ठीक है जी, मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन में अपनी पोजीशन कुछ और लिखते हो, ठीक है, उसको मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट कर देते हो, तो आपका बैंड स्कोर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर क्लासेस मिल जाएंगी। जल्द ही आपको राइटिंग टास्क 1 के बारे में भी मैं आपको कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है, जिसमें हम टास्क 2 की कुछ और गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं उसके बारे में मैं आपको खुलासा करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।